हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। वेलकम टू आवर चैनल गायत्री स्कूल सांच। अपन अपना टॉपिक विमा है जो पिछले लेक्चर में चल रहा था, उसी को अपन भी कंटिन्यू कर रहे हैं और कुछ भौतिक राशियों की और अपन विमाओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, अब चीज़ देखें अपन क्या है विमाओं को। वापस थोड़ा इंट्रोडक्शन। बीमा क्या है कि किसी भौतिक राशि को उसके मूल भौतिक राशियों के घातों के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? बीमा कहलाता है। ठीक, अर्थात या फिर MLT की घातों के रूप में व्यक्त करना बीमा कहलाता है। बीमा अपने पास केवल भौतिक राशि की होगी। अगर उस भौतिक राशि के अंदर कोई कांस्टेंट या नियतांक या कोई संख्यात्मक मान है, ठीक है, पहली चीज कांस्टेंट की कोई बीमा हो सकती है, जैसे गुरुत्वीय नियतांक उसकी बीमा हो सकती है, लेकिन संख्यात्मक मान, जो संख्यात्मक मान उसकी कोई बीमा नहीं होती है। ठीक है, उस चीज को आप ध्यान रखें। अब आगे अपन पढ़ते हैं। कल अपन ने आवेश तक देखा था, आज अपन देखेंगे विभवांतर। इसकी विभवांतर की परिभाषा से आप 10th क्लास में विभवांतर क्या था कि किसी चार्ज को आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एकांक आवेश पर किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर। विभवांतर को अपन V से लेना पड़ेगा और V बराबर होता है W/Q। W की बीमा क्या होती है? यहाँ पे इसके पहले मात्रक से मात्रक क्या होता है? मात्रक एक तो होता है SI वोल्ट, दूसरा अपन लिख सकते हैं कार्य का जूल प्रति कूलम, दूसरा अपने पास किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन कूलम का पास इंटू C, या फिर कूलम को भी अपन A इंटू एम्पियर इंटू सेकेंड, तो सेकेंड की पावर 3 इंटू एम्पियर। ठीक, ये ध्यान रखें। तो यहाँ से अपन बीमा लिखें, कार्य के ऊपर लिखते हैं अपन M1 L2 T माइनस अपॉन कूलम की अपने पास A1 T। इसका सबको एक ही लाइन के M1 हो जाएगा, ये L2 हो जाएगा, ये T-3 एंड A माइनस का बस। ये अपने पास विभवांतर की। फिर अपने पास आगे देखें प्रतिरोध। प्रतिरोध R बराबर होता है V/I। V इक्वल टू RI एंड R इक्वल टू V/V। की बीमा रखे अपने पास जाएगी M1 L2 T-3 A-1 अपॉन M करके A। तो यहाँ से अपने पास हो जाएगी बीमा M1 L2 T-3 A-। ये बीमा आपको डायरेक्टली ऐसे याद रखनी और फॉर्मूले से भी ज्ञात करने। कहीं पूछा जाए कि बीमा लिखिए तो आपको केवल ये वाला मान लिखना। ठीक है, ये सारा प्रोसेस आपको कहाँ पे करना है? रात में करना। अगर याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। और भी अपन भौतिक राशियों के बारे में बात करें। अब देखें और भी राशियों के बारे में। पहले अपन देखते हैं घनत्व। डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? किसी एकांक क्षेत्रफल, किसी एकांक आयतन या किसी एकांक लंबाई पर जो विन्यास या फिर कोई फिजिकल क्वांटिटी हो उसे अपन डेंसिटी कह सकते हैं। अब बात करें किसी पदार्थ के लिए, तो
एकांक आयतन में जो द्रव्यमान होगा उसे अपन क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। तो घनत्व को अपन रिप्रेजेंट करते हैं रो से, तो रो बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। तो रो बराबर द्रव्यमान m अपॉन आयतन v। द्रव्यमान की विमा अब मात्रक की बात करेंगे, मात्रक कैसे लिखना ठीक रहेगा, मात्रक द्रव्यमान का किलोग्राम, आयतन का क्या होता है मीटर क्यूब। तो यहाँ से किलोग्राम का m1 अपॉन l क्यूब, तो यहाँ से इसकी विमा क्या हो जाएगी m1 l माइनस 3 t 0, ठीक समझ में आई। घनत्व अब अपने पास आयतन आया तो पहले देखते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा, लंबाई अगर बात करें लंबाई इंटू चौड़ाई है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई लंबाई भी किस पे लेते हैं लेंथ में, तो L1 इस पे भी ये लेंथ हो जाएगा L इसको, तो क्षेत्रफल की विमा क्या हो जाएगी, इसको अपन मीटर इसको लिखेंगे, तो m0 L2 T0, ओके। इसी प्रकार आयतन देखें, आयतन होता है घन या घनाभ का लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आयतन भी, इसको भी L लेंथ, ये भी लेंथ और ये भी एक तरह से लेंथ है, तो V की क्या हो जाएगी L क्यूब मीटर क्यूब, तो इसकी विमा आप लिख सकते हैं m0 L क्यूब T0, ठीक है। घनत्व आयतन क्षेत्रफल देख लिया। अब अपन देखते हैं आगे ऐसे रेखीय संवेग। रेखीय संवेग एक होता है कोणीय संवेग। रेखीय गति करते हुए वस्तु के अंदर द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को अपन कहते हैं रेखीय संवेग। एक होता है कोणीय वेग, कोणीय संवेग, कोणीय वृत्तीय गति के लिए काम होता है। ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे, लेकिन अपन रेखीय संवेग इसको अपन P से व्यक्त करते हैं। P इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग। इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू m इंटू वेग। तो यहाँ से ये द्रव्यमान किलोग्राम के, वेग मीटर प्रति सेकंड, तो P के जो मात्रा होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, और इसकी विमा हो जाएगी m1 L1 और T माइनस का 1, ओके। समझ में आ रही होगी चीजें, है ना। चलिए रेखीय संवेग हो गया। अब अपन देखते हैं आवेग और दाब। आवेग इम्पल्स कहते हैं इसको। इम्पल्स किसी वस्तु पर बल कुछ समय तक, एक फ्रैक्शन ऑफ सूक्ष्म समय तक आरोपित किया जाता है, तो बल तथा समय के गुणनफल को अपन क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। तो आवेग I इक्वल टू हो जाएगा F इंटू टी, बल इंटू समय, बल इंटू समय। तो इसका मात्रक एक तो हो जाएगा न्यूटन इंटू सेकंड, दूसरा होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, तो आ जाएगा किलोग्राम मीटर और प्रति सेकंड। तो इसकी विमा क्या होगी,
m1 l1 t माइनस 1। और यही विमा अपन ने देखे थे किसके, रेखीय संवेग। तो रेखीय संवेग और आवेग, रेखीय संवेग और आवेग दोनों की विमा क्या रहती है, समान रहती है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं ये दोनों राशियाँ बराबर है। और ये राशियाँ बराबर कब होगी, एक प्रमेय अपन पढ़ेंगे, आवेग संवेग प्रमेय। ठीक है, तो अपन वहाँ से देखेंगे कि संवेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। ओके, ये चीज़ ये अपन को समझ। तो बहुत सारी भौतिक राशियों की विमा क्या रहती है, समान। जैसे कार्य एंड ऊर्जा, तो कहीं न कहीं कार्य, टोटल कार्य क्या है, ऊर्जा। तो कहीं न कहीं उनका आपस में संबंध होता है। बात करें अपन दाब की, दाब, प्रेशर की एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, लगने वाला, तो प्रेशर P इसका हो जाएगा F/A बराबर बल अपॉन क्षेत्रफल। ओके, तो प्रेशर क्या, मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरी बात करें तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो यहाँ से मात्रक हो जाएगा तो किलोग्राम प्रति मीटर इंटू सेकंड। या फिर यहाँ से अगर बल की याद हो तो ऐसे भी डायरेक्ट देखते हो। P की बल की क्या होती है, m1 l1 t माइनस 2, और ये हो जाएगा l, ये सेकंड स्क्वायर कहाँ का है, l2। तो इसकी विमा हो जाएगी m1 l माइनस 1 और t माइनस 2। ठीक, तो ये प्रेशर की विमा। इसी प्रकार अपन देखें पृष्ठ तनाव, भौतिक राशियों के बारे में इंट्रोडक्शन नहीं कर रहे, विमा भी देख रहे हैं, और उसके साथ साथ में अपन उसके मात्रक की भी बात कर रहे हैं। मात्रक अपन सारे पद्धतियों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, अब अपन देखें पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव T, इसको गणितीय रूप में लिखे तो T इक्वल टू होता है बल अपॉन लंबाई। एकांक लंबाई पर जो लगने वाला बल होगा वो क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। तो यहाँ से इसका मात्रक न्यूटन इंटू न्यूटन प्रति मीटर क्या हो जाएगा, मात्रक न्यूटन प्रति मीटर। तो यहाँ से इसकी विमा लेना चाहे तो बल की विमा आपको याद रखनी है। बल की विमा कुछ ऐसी विमा है तो आपको याद होनी चाहिए, m1 l1 t माइनस 2 और l1। तो इसकी जो विमा होगी वो हो जाएगी m1 l0 t माइनस। l0 का मतलब वहाँ पे उसमें लंबाई नहीं आ रही, एकांक लंबाई का मतलब लंबाई से अपन बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक, l0 मतलब लंबाई भौतिक राशि उसमें नहीं आ रही है। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव के पश्चात अपन देखेंगे, बात करें अपन कोण की। कोण, एंगल। कोण क्या होगा कि किसी बिंदु के परे अपन किसी रेखा को, जैसे इस पॉइंट O के प्रति कोई बिंदु A है, वो नई पोजीशन लेके कहाँ पर आएगा, B। तो A तक इसके बीच ये वाला क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। ठीक है, तो कोण बराबर होता है 4/, त्रिज्या क्या कहलाता है, कोण बराबर 4/, त्रिज्या। तो यहाँ से 4 और इसको थीटा से व्यक्त करेंगे तो थीटा इक्वल टू, यहाँ पे लेंथ है l, यहाँ पे लेंथ है, तो अपन को क्या प्राप्त हुआ, l0। तो इसकी विमा होगी वो क्या हो जाएगी, m0 l0 t0। लेकिन मात्रक है, क्या है, मात्रक है। कोण को किस में लेते हैं अपन, रेडियन में लेते हैं।
तो यहाँ से अपन को क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जिसके विमा नहीं है लेकिन मात्रक है। तो कौन सी राशि होगी, वो कोण कहलाती, कोण विमाहीन एवं मात्रक। इसी प्रकार दूसरा एक है, इसकी तुलना करें विकृति। क्या होगी, विकृति। विकृति को अपन फाई से लेके चलते। विकृति होता है फाई इक्वल टू विन्यास में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक विन्यास। इसको समझे, जैसे अपने पास यहाँ पे इस चौक ये मार्कर की लंबाई कुछ 4-5 इंच थी, ठीक, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन के पश्चात इसकी लंबाई में कुछ कमी आई। तो कितनी कमी आई अपन उसकी लंबाई क्या कहलाता है, तो अपन कह सकते हैं लंबाई में परिवर्तन अपन विन्यास का मतलब लंबाई हो सकता है, द्रव्यमान हो सकता है, समय हो सकता है। तो लंबाई में परिवर्तन अपन प्रारंभिक लंबाई। तो बात करें हमारे पास ये L1 आएगा, ये भी L1 आएगा, तो फाई इसका तो F0, तो इसकी विमा हो जाएगी M0 L0 T0, और इसका मात्रक भी नहीं हो, मात्रक भी नहीं। तो विकृति कैसी राशि है, मात्रकहीन तथा विमाहीन, जबकि कोण मात्रक है लेकिन कोण की विमा नहीं है। तो यहाँ से आप नोट बना के भी लिखते हैं कि जो कोण है इसका मात्रक है लेकिन विमाहीन राशि, कैसी, विमा। इसी प्रकार विकृति है, वो कैसे, मात्रकहीन व विमाहीन भौतिक राशि है। भौतिक राशि है, इसको भी मेजरमेंट करेंगे अपन, ठीक। चलिए अब इसके पश्चात अपन और भी देखें, विकृति होगी और हो गया। चलिए जड़त्व आघूर्ण और दूसरा देखते हैं अपन, जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और दूसरा अपन बात करेंगे गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतन, गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतन, और इसको अपन कैपिटल G के द्वारा व्यक्त करते हैं। ओके, तो इस दोनों को लिखें अपन जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण क्या होगा कि किसी एक घूर्णन अक्ष, ये मान लेता अपन क्या, घूर्णन अक्ष, इस पॉइंट के पर किसी दूरी से बंधा हुआ m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, उसको यहाँ से ऐसे अपन जो ये आघूर्ण उत्पन्न करेगी इसको ये अपन क्या कहते हैं, जड़त्व आघूर्ण। और जड़त्व आघूर्ण I इसको जो होता है द्रव्यमान इनटू इस द्रव्यमान केंद्र तथा जड़त्व ये घूर्णन अक्ष के बीच की दूरी r मान लेते हैं, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं दूरी का स्क्वायर, तो I क्या होता है mr स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक होगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। चलिए तो इसकी विमा क्या होगी, m1 L2 T0, m1 L2 गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतन अपन 9th क्लास के अंदर पढ़ते हैं कि दो द्रव्यमान है m1 तथा m2, ये दोनों कुछ दूरी पर है, r दूरी पर है। तो इस दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F का मान द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के
तो यहाँ से अपने पास एक कॉन्स्टेंट आया था एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर जी एम। तो यहाँ से जी की विमा ज्ञात करनी है, तो जी इक्वल टू हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 पहले अपन मात्रक की बात करें, मात्रक क्या होगा इसका? मात्रक देखें तो ऊपर बल का तो ऊपर देखते हैं न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर, लेकिन आइए लीटर को अपन किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर में चेंज करना, लेकिन यहाँ पे विमा अपन सबके रखते हैं, तो जाएगा m1 L1 T-2 दूरी का L2 और यहाँ पे अपने पास m2, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास m2, तो m ऊपर जाके m-1 L3 और T-2 इम्पोर्टेंट विमा। यहाँ से ध्यान रखें गुरुत्वीय सापेक्षिक नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण दोनों अलग चीज़ है, ये कांस्टेंट है। गुरुत्वीय त्वरण तो त्वरण की विमा के बराबर होगा, क्या हो जाएगा m0 L1 T-2, ये चीज़ों का आप इसमें आप ध्यान रखें। तो ये अपने पास होगी कुछ विमाओं के बारे में पढ़ना है। ठीक, अब अपन देखेंगे इस विमा का क्या उपयोग, विमीय समीकरण के क्या उपयोग। अब विमा के बारे में देखें कि किसी संख्यात्मक मान की कोई विमा नहीं होती, कांस्टेंट की विमा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये चीज़ का ध्यान रखें। ओके, कुछ भौतिक राशियाँ, प्रत्येक भौतिक राशि की विमा होगी कि एक विमा है वो किसी दो भौतिक राशि की भी संभव है, जो अपन ने देखा आवेग, संवेग, कार्य, ऊर्जा, विकृति एवं कोण। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछे थे, बहुत पता ही कौन कौन सी भौतिक राशियों की विमा क्या रहती है, समान रहती है। ठीक है, तो अगले लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे विमीय समीकरण के उपयोग। ठीक है, अब अपन ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें, नहीं आ रही तो उसको वापस पॉज करें, वापस देखना स्टार्ट करें। और मैंने प्रत्येक विमा को फॉर्मूला के अंदर क्या चीज़ होती है उसको डिस्क्राइब करा है, प्रत्येक के बारे में बताया गया, लेकिन आपको लिखते समय केवल आपको विमीय सूत्र ही लिखना है, पूरा डेरिवेशन और मात्रक वगैरह नहीं लिखने, इन चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए, तो आज का लेक्चर अपन यही समाप्त करते हैं, अगला लेक्चर रहेगा विमीय समीकरण के उपयोग। धन्यवाद।